हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने खिलजी वंश तक सल्तनत काल की स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन किया था। अब हम तुगलक काल के समय जो स्थापत्य के क्षेत्र में निर्माण हुए थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तुगलक सुल्तानों ने लाल पत्थरों के स्थान पर सस्ते बलुआ पत्थरों का उपयोग किया। तुगलक कालीन इमारतें विशाल किंतु अत्यधिक सादगीपूर्ण हैं। संभवतः इसका कारण राजनीतिक अस्थिरता व आर्थिक तंगी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया तथा उसके चारों ओर कृत्रिम झील का निर्माण करवाया। इसी झील के बीच गयासुद्दीन ने अपना मकबरा बनवाया। गयासुद्दीन का मकबरा नई स्थापत्य कला को जन्म देता है। इसमें भवन ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है तथा सुंदरता बढ़ाने के लिए मार्बल का गुंबद बनाया गया है। इसका गुंबद हिंदू वास्तुकला के प्रतीक कलश के अनुकरण पर निर्मित है। गयासुद्दीन ने दिल्ली में 56 कोट का दुर्ग बनवाया। यह रोमन शैली से निर्मित है। गयासुद्दीन के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाए गए स्थापत्य के नमूने के बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली में जहांपनाह नगर व तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक की जहांपनाह नगर में बनाई गई इमारतों में केवल सतपलाह बांध और विजयी मंडल, जिसको विजयी मंडल के नाम से भी जाना जाता है, नामक 2 इमारतों के अवशेष प्राप्त होते हैं। तुगलक स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता इसकी ढलवां दीवारें जो सलामी पद्धति में बनी हुई हैं। इसमें इमारत को मजबूती मिलती है। हालांकि फिरोज तुगलक की इमारतों में ढलवां दीवारों का प्रयोग नहीं मिलता। तुगलक स्थापत्य की दूसरी विशेषता मेहराब तथा क्षैतिज व बीम पद्धति के सिद्धांतों का मिश्रण है। फिरोज तुगलक की इमारतों में यह विशेषता दिखाई देती है। हौज खास में यह विशेषता है। फिरोज ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक नया किला बनाया तथा हौज खास के निकट मदरसा बनवाया। तुगलक इमारतों में बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। इस पत्थर पर चिन्ह उत्कीर्ण करना आसान नहीं है, अतः तुगलक कालीन इमारतों में कम से कम सजावट देखने को मिलती है। फिरोज तुगलक की इमारतों में कमल के फूल को अलंकरण के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। फिरोज तुगलक ने हौज खास में अपने प्रधानमंत्री खान ए जहां तेलंगाना का अष्टभुजाकार मकबरा बनवाया। यह दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा है। वैसे इसका निर्माण तेलंगाना के पुत्र जूना शाह खाने जहां ने किया। तेलंगाना के पुत्र खाने जहां जूना शाह ने काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद व कलन मस्जिद का निर्माण भी करवाया। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह के समय कबीरुद्दीन औलिया की कब्र पर लाल गुंबद नामक
मकबरा बनवाया गया। इस प्रकार तुगलक कालीन स्थापत्य कला के बाद हम लोधी काल में बनाए गए भवन या स्थापत्य के नमूने के बारे में चर्चा करेंगे। लोधी काल में मकबरों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया तथा कुछ मकबरे उद्यान के मध्य बनाए गए, जैसे दिल्ली का लोधी गार्डन। इसलिए लोधी काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोधी मकबरों में सुल्तानों द्वारा बनाए गए मकबरे अष्टभुजी होते थे तथा अमीरों द्वारा बनाए गए मकबरे चतुर्भुजी होते थे। सिकंदर लोधी ने एक गुंबद के स्थान पर दो गुंबद की नई शैली की शुरुआत की। इस समय वर्गाकार आधार पर भी अनेक मकबरों का निर्माण हुआ, जैसे कि बड़ा खां का गुंबद, शिहाबुद्दीन ताज खां का मकबरा, दादी का मकबरा आदि। दिल्ली की मोट मस्जिद सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री मियां बुआ के द्वारा बनवाई गई। इस प्रकार हमने स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।